नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशु। तो आज पढ़ेंगे कुछ और नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन मैथ्स। तो तैयारी अच्छी चल रही होगी मैथ्स में। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, अक्सर पूछता है। पहला क्वेश्चन एकदम स्क्रीन पे आपके सामने क्या कह रहा है, एक दुकानदार प्रत्येक कॉपी 12 रुपए की बेचता है या 5 के एक पैकेट को 50 रुपए में बेचता है। मुझे 13 कॉपियों के लिए कम से कम कितनी राशि देनी होगी। तो देखिए कितना है, 5 कॉपी, 5 कॉपी कितना है, एक पैकेट है ये, एक पैकेट, ठीक है। कितने में बेचता है, कितने में, 50 रुपए में। और क्या कहते हैं, एक कॉपी कितने की बेचता है, 12 रुपए की, ठीक है। एक कॉपी कितने की, 12 रुपए की। तो अब देखिए यहाँ पे 13 चाहिए। 13 सबसे नजदीक कौन सा है, 13 कॉपी के, 13 कॉपी के 10 है तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 और कितना बचा है, 3, ठीक है। 5 का देखिए एक सेट है यहाँ पे कितने रुपए का, 50 रुपए का। इसका क्या हो गया, 50 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 5 है तो 50। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सेट में नहीं है, तो एक कॉपी कितनी थी, 12, एक कॉपी 12 की थी, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा तो कितना आ गया, 36। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, 550 + 50 100, 100 + 36 = 136 रुपीज़, 136 रुपीज़, जो आपके आंसर दिया है 2 वाले पे। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में अजय ने भीम से 10 अंक अधिक प्राप्त किए तो चंपक ने भीम से 15 कम प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 310 अंक प्राप्त किए तो चंपक के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एक परीक्षा में अजय ने भीम से भीम है उसका मान लीजिए संख्या x लिख देते हैं, ठीक है। और अजय उससे 10 अंक अधिक पा रहा है, से मतलब उसका अधिक से अधिक ऊपर है। अजय कितना पा रहा है, 10 अंक, कितना अंक पा रहा है, 10 अंक, ठीक है। फिर उसके बाद जो चंपक है वो भीम से 15 अंक कम पा रहा है, तो चंपक है वो भीम से 15 अंक कम पा रहा है, 15 कम पा रहा है, तो x - 15 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे पहले, ठीक है, जोड़ देंगे। तो देखिए x x x, देखिए x है, x + 10 है, फिर प्लस x है, फिर प्लस x - 15 है, देखिए ये है। तो x x x 3x हो गए, और फिर उसके बाद कितना हो गया, 3x 10 15, कैलकुलेशन कितना आएगा, 5 - 5, 3x - 5 इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे, 310 दिया है, इक्वल टू 310 दिया है, ठीक है, 310 दिया है। अब क्या बोला है कि चंपक का तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 315। यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5 + 310 तो इक्वल टू 315। तो x 3x इक्वल टू 315। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, किससे, 3 से, तो कितने बार चले जाएगा, 105 बार चले जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए चंपक का देखना है, चंपक भीम से कितना कम पाया था, -15, उससे 15 अंक कम पाया था। तो हम लोग 105 में अगर 15 घटा दें तो हमको चंपक का अंक पता चल जाएगा, तो कितना आएगा, 90 मार्क्स। तो जो ऑप्शन दिया है 1 वाले में,
समझ आया होगा, एकदम आराम से करेंगे इसको। देखिए अगले क्वेश्चन पे, ये फिगर वाला है। राजू का एक महीने में विभिन्न मादों पर व्यय राशि 1000 में है। निम्न दान चार्ट दर्शाता है, शिक्षा तथा दवाइयों पर कुल कितना धन व्यय होगा। देखिए व्यय 1000 में है, तो क्या कह रहा है, शिक्षा और क्या कह रहा है, दवाई, शिक्षा और दवाई, तो शिक्षा और दवाई कह रहा है। शिक्षा में देखिए 10 है, 10 शो कर रहा है, और दवाई में कितना है, 500 कर रहा है, और एक व्यय कितना शो करता है, 1000 में करता है। तो 10 अगर इंटू 1000 करेंगे तो कितना देगा, 10,000। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 5000। ठीक है, अब ये बोल रहा है कुल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 10,000 और 5,000 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, 15,000 रुपीज, जो आपके ऑप्शन दिया है 4 वाले में। समझ आ गया होगा कैसे करना है इसको। कोई भी इमेज वाला आएगा तो इसको एकदम आराम से करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जल्दी बताओ। हाँ कौन सी है बताइए तो। हाँ 1000, कौन सी है, 1000। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तुम बता दो जरा। हाँ कौन सी संख्या है, हाँ कौन संख्या है, 5/9। ठीक है, ये है। ठीक है, अब क्या कहा है, इसका योग है, तो क्या कर देंगे, योग कर देंगे, या इसका योग कर देंगे। तो देखिए तो 9, इसका योग कर देते हैं। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 100, एक मिनट, 999010, कितना आ गया, 100,999। ठीक है, जो आपका दिया है ऑप्शन 2 में। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 2 दशमलव भिन्न का योग 0.7 तथा इनका गुणनफल 0.06 है, वह दशमलव भिन्न है। मतलब इसका रूल होता है, पहले से देखते हैं, इसका देख लेते हैं। 0.6 में अगर आप 0.1 को अगर मान लीजिए प्लस करेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। तो इसका तो योग सही है, इसका योग सही है। अगर इसका योग सही नहीं होता तो हम लोग दूसरे वाले को देखते हैं, इसको देखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं, लेकिन इसका योग सही है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 6 1 हो गया। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसी का मान लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मिनट, 6 1 6 हो जाएगा, और 6 कितना है, पॉइंट लगा है, कितना आएगा, 2 0 इधर बढ़ेंगे तो कितना आएगा, आंसर आ जाएगा। जब इधर है ना 6 है, तो जब पॉइंट से बढ़ेगा तो 1 2 0 बढ़ेंगे, 1 2, तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा देंगे, 0.6, तो कितना आ जाएगा, 0.06। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। आप चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.6 0.1 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में जल्दी करना होता है तो ये आप ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, 0.06, तो देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 ही वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 100 पौधों का दर्शाता है, एक पौधा। सबको पहले जोड़ लेंगे, इसमें कितना है, 8 है, 8 है। इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें कितने हैं, 6 है। इसमें कितने हैं, 5 है। इसमें कितने हैं, 5 है।
और इसमें कितना है 6 है। कितना कह रहा है कि इसको पहले जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 11 11 से 7 ना, ठीक है, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि एक पौधा 100 मतलब 10 आता है, तो क्या कर देंगे हम लोग इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2800। देखिए आंसर दिया है यहाँ पे, इसको जल्दी जल्दी बाजी में मर्ज कर दिया करिए, गलत जाएगा आपका 2800। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि के पास अभी भी 250 पौधे बचे हैं। तो जब मैंने बताया था कि जब बचे होंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। तो टोटल प्लस कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू 3050 हो जाएगा, ठीक है, जगह 4 वाला। एकदम सिंपल है, इसका बस समझेंगे कर लेंगे आराम से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंकों 4 7 9 0 सभी अंक लिए जाते हैं पर कुछ अंक दोहराए जा सकते हैं का प्रयोग करने पर मिलने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अंक का बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, याद होगा आपको। बिगेस्ट नंबर पे क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे छोटा 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 जो अंतिम में सबसे छोटा, और स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा पहले हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या पूछ रहा है, डिजिट लिख देंगे पहले, कौन से हैं 4 7 9 0, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, बिगेस्ट संख्या बनानी है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा आगे होगा। लेकिन देखिए कि इसको कुछ अंक दोहराए भी जा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए हम लोग इसका कर देगा 9740, अब इसका कुछ दोहराएंगे तो मान लीजिए 9 हो गया, एक और बार 9 हो गया, 740 सबसे बड़ा बनाना है, और 6 डिजिट का भी है, ये 6 डिजिट का भी है, ये 6 डिजिट का भी है, तो कितना आंसर आ जाएगा 999740 जो है आपका 3 में। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 2 सेम है, मिस प्रिंटिंग हुई है, तो मान लीजिए इसको आप बना लीजिए, यहाँ पे 7 मान लीजिए, वो 7 कर दिया, ठीक है, तो ओनली 7 मान लीजिए, मिस प्रिंटिंग हुई है थोड़ी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वां, कौन सा भिन्न बड़ा है। इसका देखिए पहले इसको, ये कौन से फ्रैक्शन में, आपको बताया था कौन से फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन पे, कौन से फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया था, जो होल नंबर होता है इनटू डिनोमिनेटर प्लस क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कितना आ जाएगा 3 × 3 9 + 1 10 10 अपॉन 3, और इसका कितना है 33/10, और ये 333/100। इसका तो आप ऐसे कर देंगे, 33/10 एक 0 है तो 3.3 हो जाएगा, और इसका एक मिनट, इसका ये 3 था ना, का 3 तो इसको तो एक ही में कर देंगे आप लोग कि एक 0 लगाया तो सीधा 3.3 कर देंगे, उसके बाद 2 0 लगाया तो इसको 3.33 कर देंगे, हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखा 3 पर जाएगा 9, 1 नहीं गया पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 पर गया 9 पॉइंट लगाए, लेकिन ये देख रहे हैं कि बार बार 10 आ रहा है, कितने बार लग जाएंगे, तो यहाँ पे 3 3 3 3 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनाइट, तो कौन सबसे बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा, ये कौन सा था 3.10, ये फर्स्ट वाला बड़ा हो जाएगा, समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए सबसे इजी, मैंने क्या बताया था
कि जितना बड़ा नंबर हो जाए अगर उसमें जीरो आए, मतलब बीच में एक डिजिट हो जीरो, तो उसका वैल्यू क्या निकल जाता है? जीरो। उसका मल्टीपल जीरो निकल जाता है। इसको याद रखिएगा, एकदम सिंपल है। ये नहीं है कि देखे नहीं जो को छोड़ दिए इसको मल्टीप्लाई करने लगे। इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है? वह छोटी छोटी संख्या जिससे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बच्चे हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी संख्या, तो पहले क्या बोला था कि क्या करेंगे, इसको है संख्या से डिवाइड करेंगे, संख्या से डिवाइड करेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि ये बहुत सारा नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे नंबर हैं, उनको एक करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, इन लोग का एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम इन लोग का कितना आ जाएगा? 60। इन लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं 2, 3, 4, 5। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी उतना ही आएगा, पर बड़ा है तो एग्जाम में करने के लिए एलसीएम 60 है। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद अब देख रहे हैं कि अगर 60 मान लीजिए यहाँ लिख दिया हम लोग, ठीक है 60। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या की जगह 60, सपोज डेट अगर मान लो यहाँ 60 आ गया, यहाँ पे 60 होगा, तो ये तो 1 बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। इन क्या कह रहा है कि क्रमश इतना इतना बचे। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें एक प्लस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसको जल्दी जल्दी में मत कर दीजिएगा। क्या चल इतना बचे, तो क्या करना है इसमें? देखिए 2 है, तो 2 से अगर हम लोग इसमें करेंगे तो कितना बचेगा? 1। 2 से 1, ठीक है 2 से 1 करेंगे, 2, 3, कौन सा नंबर है? 2, 3, 4, 5, 6। ये कौन सा नंबर है? 6 थोड़ा, ठीक है, तो 60 डिवाइजर है। अब उसके बाद देख रहे हैं ये डिवाइजर है, ये जो है डिवाइजर है, बताया था मैं आपको, इसको डिवाइजर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से अगर 2 घटेगा तब भी 1 बचेगा, 4 में से अगर 3 कहेगा तो 1 बचेगा, 5 में से 4 होगा तब भी 1 बचेगा, और अगर 6 में से 5 जाएगा तब भी 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं जिससे भी आप मैच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 1 ही बच रहा है, और जितने बार ये 1 बड़ा है, ये 1 बड़ा है, इतने बहुत से 1 है। तो अब देखिए अब 1 है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे 60 में से अगर 1 है तो 1 आ रहा है तो 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो डिवाइजर है उसमें से आया है उसको माइनस कर देंगे, 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। और 59 में से अगर ये भाग देंगे 2 से तो ये बचेगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा, क्योंकि देखिए 59 है, 2 से भाग तो 1 ही बचेगा, 3 से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, 4 से देंगे तो 3 ही बचेगा, 5 से देंगे तो 4 ही बचेगा, और 6 से देंगे तो 5 ही बचेगा। देख रहे हैं आप लोग? तो आंसर में 59 है, 59 आंसर में दिया हुआ है, सिंपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो और मैं मैथ्स के क्वेश्चन लाऊंगा ऐसे ही। तो तब तक के लिए जय हिंद।